अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की हथियार खबर पे जनाब गहरी नज़र। आज हम आपको बताते हैं कि जनाब मोदी की यानी मोदी सरकार की इज्जत कैसे तार तार हुई लोकसभा के इजलास में, और दूसरा हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ, ये भी बताएंगे, यानी पीटीआई में और हुकूमत में क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं जनाब जी, ये जो लोकसभा का इजलास हुआ है इंडिया में, इंडिया की अरकान पार्लियामेंट के दरमियान, तो वो जनाब उसमें जनाब अपोजिशन जो है कांग्रेस रहनुमा, उन्होंने जनाब सवाल की बौछार कर दी, क्योंकि इतने दिनों से तो इजलास ही नहीं हुआ रहा था। और इसी डर से नहीं हुआ था ना कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई उस पर जवाब देने पड़ेंगे, और इसीलिए तो मोदी सरकार जो है ना वो भाग गई। तो जनाब जैसे ही सवालात सेशन हुआ तो जो है ना सबने बारी बारी सवाल किया। इसमें सबसे पहले हम बता दें आपको जयशंकर के बारे में। जयशंकर ने क्या कहा है जनाब? जयशंकर ने कहा है कि न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है हमने। हाँ, उसमें 5 नुकात उन्होंने बताए हैं। एक तो ये है कि दहशतगर्दी एज अ प्रॉक्सी किसी सूरत कबूल नहीं, तो पाकिस्तान को कब कबूल है। इसके अलावा दूसरा जो उनका पॉइंट था वो ये था जनाब कि क्रॉस बॉर्डर का जवाब जो है ना वो जरूर देंगे, जैसे अब पिछली दफा किया है तो मुंह की भी खाई है। तो दूसरा उनका ये था। और तीसरा जो है ना वो कह रहे थे कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात जो है ना इकट्ठे नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में करवा रहे हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में करवा रहे हो, वो क्या है, वो तब बंद करोगे तभी अब पाकिस्तान भी मुज़ाकरात करेगा। हाँ, पाकिस्तान को ऐसा वैसा मत समझो। जो उन्होंने चौथा जो पॉइंट दिया है वो ये है जनाब कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के किसी भी जिम्मेदार शख्स ने न्यूक्लियर के बारे में कोई भी जो है ना बयान नहीं दिया। ये आप लोग हो जो वो कढ़ाई में चने नहीं होते उसकी तरह टपकते रहते हो। तो पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई जो है ना वो किया ही नहीं है जनाब, दिया ही नहीं है। तो एक और पॉइंट था जनाब, ब्लड एंड वाटर। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये देखिए, अब यानी खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। तो जनाब ये तो हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था ना कि जो है ना अगर आप लोग ने हमारे दरियाओं में पानी नहीं छोड़ा तो आपका खून बहेगा, ये उन्होंने कहा था। तो ये जो है ना उन्हीं की नकल की है ना आपने, हाँ, जयशंकर साहब ने। तो इसके साथ जनाब वो जो राजनाथ साहब है ना वजीर दिफा, हाँ, वो जो उन्होंने बड़े मजे की बातें ये ना पार्लियामेंट में, वो जो जब रहनुमा जो सवाल कर रहे थे उनका जवाब जो है उन्हें पता क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये सवाल मत पूछे जहाज कैसे गिरे, क्यों, और ये और वो। और उन्होंने कोई पेंशनों की भी यानी स्टूडेंट की भी मिसाल दी, पास फेल की। तो इसी तरह उन्होंने कहा जनाब कि ये ना पूछे बल्कि ऐसे सवाल, ये नहीं पढ़ा रहे थे वो कांग्रेस के रहनुमाओं को कि ऐसे सवाल पूछो कि इस जो ऑपरेशन सिंदूर था इसकी कामयाबी के बारे में सवाल पूछो। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसमें हमने तमाम मकासद जो है हासिल कर लिए। फिर वो उन्होंने कहा कि 10 मई में हमने जहाज उड़ाए और हमला किया, और वही जो पाकिस्तान का है वो अपनी तरफ बता रहे थे। तो उन्होंने जनाब ये सब कहा, और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो है ना वो जंगबंदी की पेशकश की, और इंडिया ने इस शर्त पे ये पेशकश कबूल की कि जनाब आप जो है ना दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। तो हमारा जो है ना हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है रोका है, उसे खत्म नहीं किया। इसके वाह क्या ही बात है जनाब। और वो ट्रंप के साथ जरा उसके खिलाफ बोले, ट्रंप साहब के खिलाफ नहीं बोल सकते। अभी तो वो जो ट्रंप साहब है उन्होंने एक और एटम बम गिरा दिया समझे, और मोदी सरकार बेसुध हो जाएगी। ये हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे, प्लीज जरूर सुनिएगा, बहुत मजे की बातें हैं उसमें। अच्छा जी, फिर हुआ क्या है जनाब? हुआ ये है कि जो है ना वो अपोजिशन जो कांग्रेस रहनुमा है, राहुल गांधी भी पूछ रहे थे ना कि ये अब ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया है, जीत गए हैं, तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर जारी क्यों है? ये भी तो उनके सवाल बनते थे ना। उसके साथ उन्होंने जनाब एक और भी सवाल पूछा है। उनके जो डिप्टी लीडर हैं गौरव गोगी ऐसे ही कुछ नाम है, तो उन्होंने जनाब कहा है कि इन सवालों के जवाब आके क्यों नहीं देते, मोदी सरकार क्यों नहीं जवाब देती। मोदी अब बैठेगा तो जवाब देगा, इसी डर से तो वो मुल्क से ही बाहर है, कितने मुल्कों का दौरा कर चुका है। हाँ, उधर ही है, वो आता ही नहीं है पार्लियामेंट में ना, इसीलिए। अच्छा जी, उसके साथ जनाब एक और साहब है जो कि फ्रांस ऐसे ही कुछ नाम है, जॉर्ज के फ्रांस जॉर्ज। उन्होंने सवाल, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने 5 हथियारों का जिक्र कर दिया जिनमें 3 राफेल भी थे। वे फिर क्या हुआ जनाब, उसके बाद जो बीजेपी वालों को आग लगी, लेकिन ये आग जो लगी है ना वो पी गए हैं। वैसे हाथापाई तक नौबत नहीं पहुंची, हाथापाई तक नौबत नहीं पहुंची, लेकिन हाथापाई से याद आया जनाब, हमारी जो सूबाई असेंबली है पंजाब असेंबली, उसमें जनाब कल हाथापाई हो गई है। किसमें? पीटीआई रहनुमा और पंजाब जो है ना नून लीग के रहनुमा। अब पीटीआई रहनुमा जो थे ना वो खालिद निसार डोगर साहब,
وہ کر رہے تھے تقریر اصل میں. تو تقریر کے دوران جو حسان ریاض نون لیگی ہیں وہ شاید بار بار ٹوک رہے تھے. اب میں نے ان کے قریب تو نہیں بیٹھی تھی نا جو سن سکتی, تو ایسے پھر گرما گرمی بڑھی اور اسپیکر نے رولنگ بھی دی, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا جاری رہا. پھر کیا ہوا, وہ جو خالد نثار ڈوگر صاحب ہیں وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور آؤ دکھانا تاؤ بھاگتے ہوئے گئے اور یہ تھپڑ رسید کر دی حسان ریاض صاحب کو. یعنی کہ دوسروں کے بیچ میں آتے چھڑواتے انہوں نے ایک تھپڑ مار لی. آگے سے حسان ریاض نے بھی ایسے ہی بہت یعنی کوشش کی تھپڑ مارنے کی, لیکن مار نہیں سکی, دوسرے لوگ آ گئے تھے بیچ میں, انہوں نے چھڑوا لیا. اور اس کے بعد جناب کیا ہوا ہے, یعنی اس کے بعد اسمبلی کی باہر بھی ایسا سننے میں آیا کہ لڑائی وغیرہ ہوئی اور دھمکیاں وغیرہ دی ہیں. تو جناب ڈپٹی قائم مقام جو اسپیکر ہیں ظہیر اقبال چنر صاحب, انہوں نے جناب جو ہے نا کہا ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی تو انہوں نے جو ہے نا بھائی میں اتفاق سے نا کہا تھا کہ اسمبلی میں جو ہے نظم و ضبط برقرار رکھیں گے, اور یہ اپنا وعدہ بھول گئے ہیں اور اسی طرح یہ بدتمیزی کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی. جو ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دی ہیں نا اس کے خلاف کارروائی, انہوں نے جناب کارروائی کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کارروائی کیا ہوتے ہیں. ہاں اس کارروائی میں یہ جو ہے نا خالد نثار ڈوگر صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے, ان کو جناب 15 سیشن کے لیے معطل بھی کر دیا انہوں نے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کارروائی تو ہوگی ان سب کے خلاف. ہاں ویسے دیکھنا یہ کہ 12 کروڑ عوام کا جو یہ ایوان ہے, 12 کروڑ نمائندوں کا ایوان, اس میں ایسی اگر ہوگی بدتمیزی ہوگی, اگر اتنے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو سوچے عوام کیا کرے گی. یہ پاکستان کا تشخص اجاگر جو کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کیسے لڑ رہے ہیں, قسم سے بہت دل دکھتا ہے, بہت دل دکھتا ہے. تو یہ جو ہے نا میرے خیال میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. انہوں نے وہ قائم مقام جو اسپیکر تھے انہوں نے کہا بھی کہ دیکھیں جی انہوں نے ایوان کا تقدس جو ہے نا وہ پامال کیا ہے, بجائے کتنی مرتبہ انہوں نے روکا, اس کے باوجود بھی یہ جو ہے نا خوشگوار واقعہ پیش آیا. تو میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پی ٹی آئی والے, میرے خیال میں پی ٹی آئی والے اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ وہ جو گوہر بٹ نہیں سوری وہ جو چیئرمین گوہر صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے 75 ارکین جو ہے نا ان کے سروں پر نااہلی کی تلوار لٹک گئی, اور 3 تقریباً نااہل ہو بھی گئے ہیں. جو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں احمد بچر صاحب, وہ بھی نااہل ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اس وجہ سے پی ٹی آئی والوں میں بہت زیادہ غصہ ہے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی اس حکومت نے ہمیں چلتا کرنا ہے تو کیوں نہ ہم فائٹ کرتے ہوئے چلتے رہے. مجھے لگتا ہے ایسا کہ وہ اب جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ ویسے بھی ہمیں نااہل کریں گے تو کیوں نہ ہم اپنے کرتوتوں سے ہی ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے ایسا. آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا ضرور, اور کامنٹس کیجیے, لائک کیجیے گا, اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اگر نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم. اوکے, اللہ حافظ.